दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को कट्टर ईमानदार और बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान कहते हैं, अब उनका जो पढ़ने लिखने का जो दौर है, जो कभी वो पढ़ा लिखा करते थे, उसकी जो सच्चाई है कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई लिखाई है, वो की है, वो अब सामने आ रही है। और सामने आ रही है कि जो दिल्ली सरकार है, उसे एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने विधानसभा में एक जो बिल था वो पारित किया और उस बिल को राष्ट्रपति की तरफ से जो है बोल दिया गया है कि ये बिल खारिज होने लायक है और राष्ट्रपति ने उस बिल को खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो बहुत पढ़ा लिखा कहने वाले अरविंद केजरीवाल का ये जो बिल है वो कैसे खारिज हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने जो है काफ़ी जो अपनी पढ़ाई लिखाई है वो की होगी इस बिल को बनाने से पहले, पास कराने से पहले। लेकिन अभी जो है ये बिल खारिज कर दिया गया है। तो ऐसे ये नहीं कि ऐसे कई बार ऐसा कि बोला जाता है कि सब जो केंद्र सरकार है वो काम नहीं करने दे रही है, जो एलजी हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं है। लेकिन अभी जो है ये जो टकरार है वो केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच में नहीं है, ये है कि अब क्या ये भी कहेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो भी बीजेपी के कहने से काम कर रही है, वो भी जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें काम नहीं करने दे रही है। तो 2022 में जो दिल्ली विधानसभा में एक बिल पास होता है, वो जो बिल है वो जब दिल्ली विधानसभा में पास होता है उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस बिल को खारिज कर देती हैं। और खारिज करने के बाद में जब अरविंद केजरीवाल से इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या मतलब जो राष्ट्रपति ने बिल खारिज किया उसके बारे में आपको क्या पता है, तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। अब सोचिए दोस्तों कि एक बिल है जो कि पास होता है दिल्ली विधानसभा में, उसी दिल्ली विधानसभा में जिसमें खड़े होकर ये दहाड़ते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, उसी विधानसभा में ये बिल पास होता है और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो ये कहता है कि इस बिल के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। तो क्या ये जो बिल है वो ऐसी हवा हवाई में पास हो गया? देखिए उसमें जो है जो सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं दिल्ली विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी के हैं और जो मुख्यमंत्री वो अरविंद केजरीवाल हैं। मतलब विधानसभा में कोई भी बिल पास हो रहा है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये कैसे संभव है। अब जो है इस बिल को खारिज करने के पीछे जो मेन जो कारण है वो ये है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो अभी केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता है, वो इसलिए क्योंकि इनका जो पढ़ा लिखा होने की जो पोल है कि ये किसी भी बिल को लाने से पहले क्या करते हैं, क्या कुछ स्टडी वगैरह करते हैं, उसकी जो पोल है वो खुलने वाली है। इसी के लिए ये ऐसा बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कुछ भी इस बिल के बारे में नहीं पता है। अब वहीं पर जो इनके अधिकार क्षेत्र का ये बिल नहीं था, तो उसके बावजूद भी ये विधानसभा में बिल पारित करते हैं। अब अगर यही बिल जो है ये विधानसभा में पारित करते हैं या फिर कोई और भी काम करते हैं, जब कभी भी ये काम करते हैं और फिर उसे केंद्र सरकार मना कर देती है या फिर एलजी मना कर देते हैं, उस पर ये बहुत कहते हैं कि जो है केजरीवाल है वो बहुत कहते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो ये जब ये बिल है जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसके बावजूद भी ये बिल को पास कर देते हैं। अब ये कहेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो इन्हें काम नहीं करने देना चाहते हैं। मतलब ये जो बात है कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये कब तक चलेगा? जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसे क्यों करते हो? देखिए सबसे पहली बात हमें ये जानने की जरूरत है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम पंजाब की बात करें जहां पर कि भगवंत मान है, भगवंत मान एक जो प्रॉपर जो स्टेट होता है
उसके मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब में जो काम करना है वो बहुत आसान होता है। जबकि अगर हम दिल्ली को देखें, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो इस तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की कुछ जो लिमिटेशंस हैं वो हैं, उसके अलावा ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो बिल है वो क्या है। क्या जब राष्ट्रपति कहते हैं कि ये जो तुम्हारा बिल है वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है, तो एक DERC करके जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसको लेकर ये एक बिल पास करते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं दिल्ली विद्युत नियामक आयोग। ये जो संस्था है वो उसको लेकर ये बिल पास करते हैं कि इसमें जो भी लोग हैं उनकी जो आयु है उसे 65 से बढ़ाकर 70 कर दी जाए। देखिए अब जो है सरकार है उसने जो ज़्यादातर जो चीज़ें उनके लिए जो एक मैक्सिमम आयु है वो कर रखी है 65 साल के। 65 साल से ज़्यादा का जो इंसान है वो काम नहीं कर सकता है, तो इसी के लिए इन्होंने कहा कि 65 से 70 करी जाए, जबकि ये इनके अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है। अब जो DERC है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसका क्या काम है? उसका ये काम है कि ये जो टैरिफ है, मतलब कि एक यूनिट का आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, जितनी भी बिजली आपने कंज्यूम की उसका कितना पैसा देना पड़ेगा, वो यही जो आयोग है वो सेट करता है। और इसके अलावा भी जो कितनी बिजली दिल्ली को चाहिए, कितनी बिजली की आवश्यकता है, या फिर कितनी सब्सिडी लोगों को देनी है, ये जो सारा काम है वो यही करते हैं। देखिए इसमें ये काफ़ी गोलमोल भी कर देते हैं कि बहुत टाइम तक जो अगर किसी नाम की LG स्वीकृति दे देते हैं तो उसका जो है काफ़ी, मतलब 2021 से तो खासकर देखा गया है कि 2021 से ये उसका जो शपथ ग्रहण है वो नहीं करवाते हैं। अच्छा, अब जो DERC है उसमें जो टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं? DERC में टोटल 3 लोग हैं जो कि काम करते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 2 उसके सदस्य होते हैं। बेसिकली ये जो लोग होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड जज होते हैं, जो ये 3 लोग होते हैं। और जो रिटायर्ड जज हैं उनको जो शपथ है वो फिर ये लोग दिलाते हैं, जिसको कि 2021 से ये लोग काफ़ी लेट कर दे रहे हैं, और अभी जो आयु है उसे 65 से 70 साल तक करने की बात की है। वहीं पर ये जो बिल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आया है वो इनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। वहीं पर अगर सवाल जो है अरविंद केजरीवाल से पूछ लिया जाए तो केजरीवाल ये कहते हैं कि विधानसभा में कब पारित हुआ वो इन्हें पता ही नहीं है। और अगर जो बिजली विभाग है, दिल्ली का बिजली विभाग है, जिसमें कि काफ़ी सब्सिडी दी जाती है और बहुत एडवर्टिजमेंट निकाले जाते हैं कि हमने जो दिल्ली में फ्री बिजली कर दी है। अब जो फ्री बिजली की जो हालात हैं दिल्ली के अंदर वो ये है कि 13,500 करोड़ रुपए का कर्जा इसी जो दिल्ली का बिजली विभाग है उसके ऊपर है। तो क्या जो 13,500 करोड़ रुपए है वो इसी तरीके से गया है कि जो दिल्ली सरकार ने फ्री मुफ्त में जो बिजली है वो बांट रही है। और अगर इसी 13,500 करोड़ की बात करूं तो अभी जो कि ये बिजली कंपनियों से जो बिजली ली गई है उसका जो उधारी है, एक तरीके से जो कर्जा है, वो अभी तक दिल्ली सरकार ने वापस नहीं करा है। और दिल्ली सरकार के पास में जो पैसे हैं वो भी इसे चुकाने के लिए फिलहाल नहीं है। वहीं पर जब चुनाव आता है तो ये लोग कहते हैं कि किस तरीके से कि हम यहाँ से पैसा निकाल लेंगे, वहाँ से पैसा निकाल लेंगे, ये चीज़ तो मुफ्त दे ही सकते हैं। जब अगर आप मुफ्त दे रहे हैं और कहीं और से जो पैसा है वो आप निकाल रहे हैं तो उस मुफ्त देने के बाद भी और वहाँ से पैसा निकालने के बाद भी ये जो 13,500 करोड़ रुपए है वो कहाँ से आएगा और कहाँ पर जो है इसका जो कर्जा है वो अभी तक जो दिल्ली सरकार है वो नहीं निपटा पा रही है। जो बिजली कंपनियां उन्हें पैसा नहीं दे पा रही है। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कट्टर ईमानदार, बहुत पढ़े लिखे। देखिए ये बहुत पढ़े लिखे हैं मान लेते हैं, लेकिन जब बहुत पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है तो वो एक ऐसा बिल विधानसभा में कैसे पारित करवा देता है जो कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। जब कोई चीज़ सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो
उस पर जो कानून है वो ये कैसे बना सकते हैं। तो अभी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिसका कि मैंने पहले कई बार जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब विधानसभा में बिल पारित हो जाता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें पता ही नहीं चलता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, वो लोग जो है इस बिल को पास कर देते हैं और पास करने के बावजूद भी जो दिल्ली की जनता है उसे किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इसी चीज़ के ऊपर कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अगर पढ़े लिखे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो क्या हैं। अब ये जो है ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि क्या जो अरविंद केजरीवाल विधानसभा से बिल पारित करवाते हैं और राष्ट्रपति के पास जाकर खारिज होता है, क्या ये वाकई ऐसा पॉसिबल है कि अरविंद केजरीवाल को पता ही ना हो कि विधानसभा में जो बिल है वो पास हुआ है और अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।